पुराणों में एक कहानी आती है समुद्र मंथन की, जिसके अंदर देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया और बहुत सारी चीजें उसमें से निकली, बहुत सारे रत्न उसमें से निकले। लक्ष्मी जी भी ऐसा कहा जाता है कि उसी से निकली, और हलाहल विष था वो भी उसी से निकला, और अमृत भी उसी से निकला। जब अमृत को देवताओं में बांटने की बारी आई तो वहां पर विष्णु जी ने अवतार धारण किया मोहिनी का, और जब वो बांट रहे थे अमृत को देवताओं में तो वहां पर भेष बदल कर बैठा था एक असुर जिसका नाम था स्वर भानु। तो स्वर भानु जो था वो देवताओं का स्वांग रचाकर वहां पर बैठा हुआ था। चंद्र और सूर्य ने शिकायत की, इशारा किया मोहिनी अवतार को कि यहाँ पर स्वर भानु असुर है जो बैठा हुआ है देवता बनकर। तो उस वक्त फिर मोहिनी अवतार ने यानी कि विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका जो है सर काट दिया स्वर भानु का, और फिर उसका जो सर था वो राहु कहलाया, और जो उसका शरीर था बिना सर वाला उसे ही केतु कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे राहु की महादशा और उसके फल। विंशोत्तरी महादशा के सीक्वेंस में पहले के जितने भी ग्रह हैं यानी कि केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, ये सारे 5 ग्रहों की महादशाओं को हम ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं। 5 वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन सारे वीडियोस को आप देखिए। उसमें हर ग्रह की पॉजिटिव नेगेटिव राशि के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये सारे जो वीडियोज हैं उसका आधार है BPHS यानी कि बृहत पराशर होरा शास्त्र, और उसमें कुछ आज के टाइम के मुताबिक मैंने एडिशंस किए हैं आज की भाषा में, आज के लैंग्वेज में, और कुछ सिंपल रेमेडीज भी यहां पे बताए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु महादशा के बारे में। राहु महादशा होती है 18 साल, और राहु एक वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड प्लैनेट्स है पूरी ज्योतिष शास्त्र में। सब लोग बहुत ज्यादा डरते हैं राहु से, राहु की दशाओं से। तो राहु जो है वो आपको आलसी बना देता है। सबसे पहली चीज जो राहु करता है वो आपकी सोच को अटैक करता है, आपकी सोच को नेगेटिव बना देता है, आपको ओवर थिंकिंग में ले जाता है, डिप्रेशन में लेके जाता है, एंग्जाइटी में लेके जाता है। आपका दिमाग जो है वो उल्टे कामों में ज्यादा चलता है, आपकी जो संगत होती है वो गलत हो जाती है, यानी कि आप गलत संगत में पड़ते हैं, फिर नशा वगैरह भी करना शुरू कर सकते हैं शायद यहाँ पर। और क्योंकि राहु का जो प्रतीक है वो ऐसा है कि उसका सर है लेकिन शरीर नहीं है, तो ज्यादातर राहु के महादशा में या अंतरदशा में आदमी सोचता बहुत है, प्लानिंग बहुत करता है, लेकिन काम बहुत कम करता है क्योंकि वो आलसी हो जाता है। तो वेट गेन होना, मोटापा होना, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे देखी जा सकती हैं अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिवली प्लेस्ड है। अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस हो जाए तो उस केस में आप देखेंगे कि जो आदमी है वो बहुत ही शातिर हो जाता है। आप किसी भी तरह के फास्ट कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप अगर लॉयर हैं या अगर आप स्टॉक मार्केट में वगैरह काम करते हैं, कोई भी फास्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आप बहुत तेज हो जाते हैं। बात करने में भी आप बहुत ज्यादा चालाक और तेज हो जाते हैं इस दौरान, क्योंकि राहु आपके दिमाग को बहुत ही चालाक और तेज बना देता है। ऐसी ऐसी चीज और ऐसे ऐसे स्कीम्स, ऐसे ऐसे प्लान्स आपके दिमाग में आते हैं जो और किसी के दिमाग में नहीं आ सकते। बड़े बड़े लोग, आपसे उम्र में 10-20 साल बड़े लोग भी आपसे सलाह मशवरा लेने आते हैं, और आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है जैसे कोई सोच भी नहीं सकता है। तो राहु जब पॉजिटिव होता है तो बेसिकली आपके दिमाग को बहुत चुस्त, चालाक और तेज बना देता है, और दूसरी तरफ नेगेटिव हो तो बिल्कुल आपके दिमाग की बैंड बजा देता है, यानी कि आप बेसिक चीजें, बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक बातें भी आपको समझ में नहीं आती है। आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार समझाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो चीज समझ में आती है। और आपकी मेमोरी भी काफी यहाँ पे सफर करती है ऑन द बेसिस ऑफ राहु's पोजीशन। राहु नेगेटिव हो जाता है तो आपकी जो मेमोरी है वो भी कम हो जाती है। अगर राहु अच्छा है तो आपकी मेमोरी बहुत ही फैंटास्टिक हो जाती है। ऐसी माइनर डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स आपको पता रह जाती हैं कि मतलब आजू बाजू के लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे आपने उस बारीक चीज को नोटिस किया और फिर उसको याद भी रखा है। तो राहु जब पॉजिटिव होता है, जितने भी काम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो बहुत बढ़िया होते हैं। आप कोई भी लिटिगेशन कोर्ट मैटर है तो उसमें आप जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ में आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो है वो आउट ऑफ टर्न होने के भी यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं, यानी कि एक्चुअली आपका एज, एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होती नहीं है कि आपको वो प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिले, लेकिन आपकी चालाकी, तेजी और काम और फुर्ती जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप बहुत जल्दी, बहुत आगे, बहुत ऊपर वाली पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, और आपकी जो इनकम है वो भी बहुत ऊपर पहुंच जाती है। जब खराब होता है राहु तो यही सारी चीजें खराब हो जाती हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे काम खराब हो जाते हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट के काम है, कोर्ट मैटर से रिलेटेड काम है, वो सारे खराब हो जाते हैं। आपके जितने भी नॉर्मल काम है वो ठप हो जाते हैं, यानी कि लास्ट मोमेंट तक हर चीज आ जाती है और फिर वो वहां जाके कैंसिल हो जाती है। बहुत सारे
फॉल्स अलार्म्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स आपके पास आते हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, यानी कि आपको 10-10 जॉब प्रपोजल्स आ रहे हैं, 2-2 3-3 जॉब प्रपोजल्स आ रहे हैं, बिजनेस प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसमें से एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ और आपकी टाइम और एनर्जी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि आप सबके पीछे भागते रहते हैं ये सोच के कि यार कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और मैं तो अब माला माला होने वाला हूं, और वो सारे के सारे चौपट हो जाते हैं। शादी के मामले में भी यही बात है कि राहु जब खराब होता है तो बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन फिर पता चलता है कि उनमें से एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ और लास्ट मिनट में जाके सारे कैंसिल हो गए और उसके बाद कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है और इसी तरीके से सारी चीजें फेल पे फेल होती जाती हैं और आप जो है निराश होते चले जाते हैं। और यहीं से एक नया सिलसिला शुरू होता है नशे का। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या फिर कोई भी ड्रग्स, ये जो है राहु और केतु के अंडर आते हैं और राहु विशेष रूप से आपको इन चीजों की तरफ लेके चला जाता है और यहाँ पर आप उनके अधीन होना शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे, क्योंकि सही तरीके से आपके कोई काम नहीं होते, तो इसलिए फिर आपका जो दिमाग है वो गलत कामों में चला जाता है, फिर आप उल्टे सीधे फ्रॉड वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं। तो राहु जो है सारा दिमाग का खेल है, सारे माइंड गेम्स, सब कुछ दिमाग का जो है वो राहु से होता है। राहु जो है पॉलिटिकली आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स में या जर्नलिज्म में है तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे लाभ होता है। राहु जो है वो अफवाहें फैलाने में और बड़ी बड़ी खबरें लीक करने में, एक्सपोजे करने में, स्टिंग ऑपरेशंस करने में, ये सारी जो चीजें होती हैं वो राहु ही आपसे करवा सकता है। तो राहु इस तरह का है भाई, अच्छा है तो बहुत अच्छा, बुरा है तो बहुत बुरा। राहु के उपाय के तौर पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राहु के वैदिक मंत्र होते हैं उनका जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि आप दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है संस्कृत, वो आपको रोज पढ़ना है। इससे बढ़िया उपाय आपको और कोई शायद ही मिलेगा। जो गुरु की अंतरदशा होती है राहु की महादशा में, वो बहुत विशेष होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर गुरु वेल प्लेस्ड है तो आपको पढ़ाई में, हायर एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। फैमिली प्लानिंग, शादी वादी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और उसी के साथ साथ विशेष रूप से यहाँ पे अच्छा इसलिए होता है अगर आपको कोई फॉरेन ट्रैवल करना है, यानी कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बिजनेस के लिए फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। विशेष रूप से यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर आप पश्चिम दिशा में जाते हैं, यात्रा करते हैं अपने जन्म स्थान से, या आप अपने जन्म स्थान से अग्नेय दिशा में जाते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में जाते हैं, तो इन दो दिशाओं में जो भी यात्रा आप करेंगे राहु महादशा के दौरान और गुरु अंतरदशा के दौरान, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है आपके लिए, आपको उसमें सक्सेस मिलता है। दूसरी तरफ अगर गुरु आपके लिए नेगेटिवली प्लेस्ड है कुंडली में, तो गुरु अंतरदशा में आपको बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, डिफेमेशन होता है आपके साथ, बहुत ज्यादा बातें होती है आपके खिलाफ, आपके बारे में बहुत अफवाहें भी यहाँ पर फैलती हैं और जाहिर सी बात है इसकी वजह से फिर आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी खराब हो जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ जाती है। यहां तक ये भी कहा गया है यहाँ पर कि आपको हार्ट डिजीज जैसी चीजें भी यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। तो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, जो भी स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन रिलेटेड जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मैनिफेस्ट होना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम होता है तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलती है, यानी कि आपको गवर्नमेंट फाइन्स वगैरह भरने पड़ सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हालत आपकी हो सकती है। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। उपाय के तौर पे यहाँ पे यह कहा गया है कि आप अगर शिव जी की सोने की मूर्ति बनाते हैं या शिवलिंग की सोने की मूर्ति बनाते हैं और उसके ऊपर फिर आप जो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ करके जल अभिषेक वगैरह करते हैं, लाभ होता है गुरु की अंतरदशा में। अगर शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो शनि की जो अंतरदशा है वो भी विशेष अच्छी रहती है। यहाँ पर शनि आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग कराता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स या रॉयल फैमिली के लोग या बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इनके साथ आपके जो है कहीं से कनेक्शन बन जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है, पहचान हो जाती है और उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पर शनि जब पॉजिटिव होता है तो आप इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है समाज में, आपका रसूख जो है वो बढ़ जाता है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसके वजह से फिर आप बिजनेस में एसेट्स जो एक्वायर करने हैं या प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, कहीं पे लैंड खरीदना चाहते हैं या अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये ऐसी चीजें होती हैं जहां पे अक्सर लिटिगेशन, पुलिस मैटर, ये सारी चीजें आपको रोकती हैं या वहां के लोकल कोई गुंडे वगैरह आपको रोकते हैं। तो ऐसी जगह पर क्योंकि आपका रसूख इस वक्त बढ़ा हुआ है और आपके बड़े लोगों से जान पहचान है, तो आप अपना प्रेशर बना के अपना काम करवा सकते हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं विदाउट एनी
काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, माइनिंग बिजनेस में है, या किसी भी तरह की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर का बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लाभदायक होती हैं जब शनि वेल प्लेस्ड होता है तब। और अगर आप पश्चिम की दिशा में कोई भी यात्रा करते हैं या नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कोई यात्रा करते हैं तो वो विशेष रूप से यहाँ पर लाभदायक होती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उसी के साथ साथ अगर शनि नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो शनि फिर जो है आपके प्रतिष्ठा को गिराता है। दूसरी तरफ आपके जो नौकर हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, जिसके वजह से आपको नुकसान फेस करना पड़ता है। आपके जो सीक्रेट्स हैं, आपके जो भेद हैं, आपकी जो यूएसपी है, वो सारी रिवील हो जाती है, आपके कंपटीशन को पता चल जाती है, आपके दुश्मनों को पता चल जाती है आपकी कमजोरी, और जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको खतरा होता है फूड पॉइजनिंग का, और इसके वजह से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक्सीडेंट, इंफेक्शन या फूड पॉइजनिंग, इन चीजों से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से अगर आपकी कुंडली के बाकी के भी कुछ ग्रह नेगेटिव हैं तो यहाँ पर शनि अंतर्दशा नेगेटिव होने के कारण अनटाइमली डेथ के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे विशेष रूप से आपको खाना, हाइजीन, ट्रैवलिंग करते वक्त विशेष सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर कोई दुश्मन है, गुंडे वगैरह हैं, तो उनसे आपको ज्यादा बच के रहना है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि शनि जब नेगेटिव होता है तो आप समझ लो अगर ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, किसी फॉरेन लैंड में, किसी फॉरेन स्टेट में रह रहे हैं, और वहां पे आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, जॉब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो उस केस में शनि नेगेटिव होने पर इस अंतर्दशा में अचानक से वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपको जबरदस्ती अपने घर लौटना पड़ता है, वापस अपने होमलैंड की तरफ आपको आना पड़ता है, अपना सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के नेटिव कंट्री में वापस लौटना पड़ता है, और इसके वजह से आपको काफी नुकसान पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ आपकी जो भी सोशल लाइफ है। तो इन सारी चीजों में आप ज्यादा सफर करते हैं। उपाय के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी जरूरतमंद को आपको भैंस या बकरी का दान करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर शनि ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करके हवन करवाइए अपने लिए, ताकि आपको रिलीफ मिल सके। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा बैठा हुआ है तो बुध की अंतर्दशा में आप देखेंगे कि आपको राजयोग जैसे फल देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको हर तरह के कंफर्ट, हर तरह का सुख, हर तरह की वेल्थ आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस में फायदा होगा, आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। आप अच्छे तरीके से वेकेशन वगैरह, ट्रैवल वगैरह भी करेंगे, और आप बहुत सारे धार्मिक कार्य भी करेंगे। आपकी इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ जाएगी। आप दान धर्म के काम भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, पिलग्रिमेज भी करेंगे, तो हर तरह के अच्छे सुख आपको मिलेंगे भी, और आप अच्छे काम करेंगे भी, और आपकी रेपुटेशन, आपकी ओरेटरी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे शाइन कर सकती है। दूसरी तरफ अगर बुध ग्रह नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो कंडीशंस हैं, अगर आपने उन कंडीशंस का उल्लंघन किया तो आपको खराब फल मिलेंगे, अगर आपने उन कंडीशंस को फॉलो किया तो आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी तरह से धर्म की निंदा नहीं करनी, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी, धर्म से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड, धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड किसी भी चीज की आपको निंदा नहीं करनी है। किसी भी तरह का आपको झूठ नहीं बोलना है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस और रिलेटेड टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो किसी भी तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई झूठ नहीं बोलना, कोई फोर्जरी नहीं करनी, कोई किसी तरह की जो है गलत डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं करने कहीं पे, और फाइनेंशियली बिजनेस में या जॉब में कहीं पे भी झूठ बोल के काम करने की कोशिश नहीं करनी, कोई भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश आपको यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज आपने की तो आप यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं, और आपको इसके वजह से फिर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको बीमारी हो सकती है, चोरों से खतरा हो सकता है, और पॉइजनस एनिमल्स, कीड़े या जंगली जानवरों से आपको खतरा हो सकता है। ये अब यहाँ पर कंडीशनल है। अगर आप ट्रेकिंग वगैरह करते हैं या कहीं ऐसे जंगलों में वगैरह जाते हैं, अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं तो ही ये पॉसिबल है, अन्यथा आप ये देखेंगे कि यहाँ पर चोरी से आपको नुकसान हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग से आपको नुकसान हो सकता है, बीमारी वगैरह हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और अगर आप पकड़े गए तो आप पे जो है मुकदमा वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको काफी फाइन देना पड़ सकता है, हेवी फाइन देना पड़ सकता है। तो ये सारी जो कंडीशंस है उनका उल्लंघन ना करें, तो ये दशा आपके लिए स्मूथ रहेगी, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत बड़ा प्रोग्रेस भी नहीं होगा लेकिन कुछ नेगेटिव भी नहीं होगा, तो एवरेज सी रहेगी ये अंतर्दशा अगर आप इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो उपाय के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का रोजाना पाठ करिए। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये धार्मिक यात्राएं करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उसी के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। तो केतु आपके लिए बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पर, अगर वो वेल प्लेस्ड है। हर तरीके से वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा। आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि इष्ट सिद्धि होगी। इष्ट सिद्धि का मतलब ये होता है कि जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, यानी कि जितने भी लॉन्ग
पेंडिंग आपके काम हैं, जितने भी आपके काम रुके हुए हैं अभी तक, वो सारे काम यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इष्ट सिद्धि यानी कि ज्यादातर जो भी आप चाहते हैं उसमें से आप कंसिडर कर सकते हैं कि भाई 90% से ज्यादा काम आपके मन मुताबिक ही चलेंगे। अगर केतु नेगेटिवली प्लेस हो जाए यहाँ पर, तो जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सारा मेंटल लेवल पे होने वाला है, यानी कि बाहरी नुकसान कोई खास ज्यादा होगा नहीं, लेकिन मन से आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा व्यथित रहेगा। तो मेंटल एगनी यहाँ पे कही गई है, बहुत ज्यादा होगी आपको इस दौरान। उपाय के तौर पे दो चीजें हैं, अगर आप किसी किसान को या जरूरतमंद इंसान को बकरी दान कर सकते हैं वो भी ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो आप केतु ग्रह की शांति करवा लीजिए, एक हवन करवा लीजिए, और इससे आपकी यह अंतर्दशा अच्छी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वेल प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो शुक्र के अंतर्दशा में आप देखेंगे कि ओवरऑल लग्जरी और पैसा भर भर के आपके पास आता रहेगा। आपके पास जितना भी आप लग्जरी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई वेकेशन करना चाहते हैं, अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं, हर तरह के कंफर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ज्वेलरी वगैरह भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, कोई भी फैंसी चीजें आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ओवरऑल लग्जरी आप कह सकते हैं, लग्जरी हर तरह की आपके पास रहेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, लग्जूरियस या एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अच्छा टाइम है उसके लिए। ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं शुक्र की अंतर्दशा में। दूसरी तरफ अगर शुक्र नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो यहाँ पर सारे तरह के रोग आपको हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि आपको डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और उसी के साथ साथ एनीमिया और नर्वस डिसऑर्डर्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में सरकारी पेनल्टीज की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी कि अगर आपने टैक्स ठीक से फाइल नहीं किया है, या अगर आप कोई सरकारी काम में आपने कोई पैसा आगे पीछे किया है, कुछ दिया नहीं है, कुछ पेंडिंग है, तो उस केस में आपके ऊपर बहुत हेवी ड्यूटी, पेनल्टीज और फाइन्स लग सकते हैं। तो अपने सारे गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी काम है उनको गेट देम ऑल इन ऑर्डर। उपाय के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और आप दुर्गा जी की आराधना भी यहाँ पे कर सकते हैं। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो सूर्य की अंतर्दशा में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो जो जरूरी है वो सारी चीजें आपके लाइफ में हो सकती हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है। और यहाँ पे विशेष रूप से ये कहा गया है कि अगर आपको किसी फॉरेन लैंड से रिलेटेड कोई अगर आप काम करते हैं, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो फॉरेन कंट्री से आए हुए डिग्निटरीज या रिस्पेक्टेबल लोग जो हैं वो आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, आपका रेप्यूटेशन बढ़ाने का काम यहां पर करेंगे, जिसके वजह से ओवरऑल आप देखेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन और फेम जो है वो बहुत अच्छा रहेगा यहां पर। और आपकी हेल्थ भी विशेष रूप से यहां पे अच्छी रहेगी, और आप अपने तरफ से बहुत सारे धार्मिक कार्य भी यहां पर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर सूर्य आपके लिए नेगेटिवली प्लेस हो जाए कुंडली में, एक तो सूर्य आपकी हेल्थ खराब कर देगा, दूसरी तरफ अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो आपको बुखार और लूज मोशंस या पेट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो सकती है, लॉस ऑफ पोजीशन हो सकता है, फेम आपका खत्म हो सकता है यहाँ पर, और साथ ही साथ में आपके बहुत सारे झगड़े भी हो सकते हैं लोगों के साथ। तो इन सारी चीजों की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी सफर करेगा, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे सफर कर सकता है। तो आपको उपाय के तौर पे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र पॉजिटिवली प्लेस्ड है यहाँ पर, तो आपको चंद्र के अंतर्दशा में बहुत ज्यादा आपका मनोबल बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज आपके मन में आते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको बिजनेस, जॉब या आपके एजुकेशन में बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके घर के लिए आप करना चाहते हैं या अपनी फैमिली के लिए आप करना चाहते हैं, नई चीजें, वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे बहुत सुलभ तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हैं। लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बहुत इजी गोइंग रहेगी, और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में आपको चोरी का डर, इंसेक्ट बाइट्स, एनिमल बाइट्स, इस तरह की चीजों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत बात बिगड़ सकती है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हेल्थ वाइज, और खर्चे के हिसाब से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फैमिली मेंबर के डिजीज के वजह से भी काफी फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और आपकी माता जी के हेल्थ के बारे में आपको ज्यादा चिंता यहाँ पर करनी चाहिए। उपाय के तौर पे ये कहा गया है यहाँ पर कि आप लक्ष्मी जी की उपासना करिए, जितनी हो सके, चाहे मंत्र हो, हवन हो या स्तोत्र हो, उनका पाठ आपको करना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर आप बहुत बड़ी समस्या में हैं समझ लो, तो उस केस में आपको किसी जरूरतमंद या किसान को गाय या फिर भैंस का दान करना चाहिए।
आपकी खोई हुई प्रॉपर्टी, खोया हुआ पैसा, खोई हुई प्रतिष्ठा, इन सब चीजों को आप रिकवर कर सकते हैं इस दौरान। ये है इस अंतरदशा की स्पेशलिटी, जब मंगल आपके लिए पॉजिटिव वेल प्लेस्ड रहता है। कोई भी नया बिजनेस, नया एंटरप्राइज, कोई भी नई शुरुआत करने के लिए ये अंतरदशा बेहतर होती है। किसी भी तरह का लिटिगेशन या कोर्ट मैटर हो, डिस्प्यूट हो, उसमें आपकी विजय होगी। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए, कोई भी नया एंटरप्राइज शुरू करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट्स में बढ़िया प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक सुख अच्छे रहते हैं। भाई बहनों के साथ जो है आपके रिलेशंस अच्छे रहते हैं और भाई बहनों की तरफ से आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स और लाभ भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मंगल ग्रह आपके लिए नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आप देखेंगे कि आपके अपने लोगों के साथ आपका जो है शत्रु जैसा व्यवहार हो जाएगा। यानी कि आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपकी बीवी, पति, बच्चे, जो भी है, आपके घर वाले, आपके अपने जो हैं वही आपके खिलाफ हो जाएंगे और जिसके वजह से आपके घर में एक गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर शुरू हो सकता है इस दौरान, जिसके वजह से आपको जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल एगनी को फेस करना पड़ेगा, लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। इन सारी चीजों पे उपाय के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है, बहुत ही सिंपल है। आपके फैमिली के जो कुल देव, कुल देवी, कुल देवता है, कुलाचार है, कुल धर्म है, उन चीजों को आपको यहाँ पर करना है। जितने ज्यादा आप इन चीजों को करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा और रिलीफ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर कोई लिटिगेशन हो जाए समझ लो अपने परिवार वालों के साथ, तो उस केस में आप गाय या बैल का दान या गाय बैल जोड़ी का दान भी कर सकते हैं किसी किसान को या जरूरतमंद को। तो ये था आज का हमारा वीडियो, राहु महादशा डिकोडेड। और इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम बचे हुए सारे ग्रहों की महादशाओं को डिकोड करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो मंगल महादशा डिकोडेड जाके देखिए, उसके पहले और भी सारे ग्रहों की महादशाएं हमने डिकोड कर ली हैं इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन सारे वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी कैसी दशा है और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको भी लाभ हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।